क्या सोने के दाम 65,000 से भी ज़्यादा होने वाले हैं? तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैं आपको रिसर्च के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों आपने अभी तक मेरे ये यूट्यूब चैनल यो स्टडी सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हर रोज़ नॉलेज मिलती रहे कि दुनिया में क्या हो रहा है या क्या नहीं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए हर नया टॉपिक लाता रहूँगा जो गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मुझे मेरी फेसबुक आईडी पृथ्वीराज सिंह चौहान पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी ट्विटर आईडी पृथ्वी799 पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने कई दिनों से सुना होगा कि गोल्ड के प्राइस बहुत ही हाई हो रहे हैं। आई थिंक तो 50,000 से भी ज़्यादा इसके रेट हो गए हैं पर 10 ग्राम के। तो दोस्तों ये क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसके ऊपर हम पूरी रिसर्च के साथ आपको ये वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखते रहिए मेरा ये वीडियो। तो इससे पहले आपको मैं थोड़ी सी एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि गोल्ड का प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा होता है और गोल्ड का कंज्यूमर कहाँ पे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहली बात करें तो गोल्ड का प्रोडक्शन। गोल्ड के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चाइना, दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर है रशिया, चौथे नंबर पर है यूएसए और पाँचवें नंबर पर है कनाडा। तो दोस्तों ये रिपोर्ट है यूएस ग्लोबल इन्वेस्टर की तरफ से 2019 में रिलीज़ की गई थी कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है। उसके बाद आता है कि सबसे ज़्यादा कंज्यूमर कौन करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है। तो उसमें सबसे पहला नंबर पे आता है चाइना, दूसरे नंबर पर है हमारा इंडिया, तीसरे नंबर पर है यूएसए, चौथे नंबर पर है जर्मनी, पाँचवें नंबर पर है थाईलैंड। तो दोस्तों ये तो हो गए खरीदार और प्रोडक्शन वाले देश। मगर सबसे ज़्यादा जो गोल्ड रिजर्व है वो किसके पास है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है यूएसए, उसके बाद आता है जर्मनी, उसके बाद आता है इटली, उसके बाद आता है फ्रांस और हमारा इंडिया का नंबर है 9th में। तो दोस्तों आपने ये देख ली कि जहाँ कहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और कहाँ पर कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है और कहाँ पे गोल्ड की स्टोरेज सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों गोल्ड का थोड़ा सा हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसका जो एटॉमिक नंबर है, उसका जो संज्ञा क्या है वो देख लेते हैं। तो उसकी जो नंबर है वो है 79 एटॉमिक नंबर, वो ग्रुप 11 से बिलोंग करता है और उसकी संज्ञा है AU। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बातें। तो हम इस टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक ऐसी धातु है जो सभी को लुभाती है। आप हिस्ट्री में भी देख लो तो सभी सभ्यताएं गोल्ड के प्रति बहुत ही मैग्नेटाइज रही है, जो कि इजिप्ट हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, चाइना की सिविलाइजेशन हो गई, इंडिया की सिंधु खीण सिविलाइजेशन हो गई। तो आप प्राचीन सभ्यताओं में आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर गोल्ड का बहुत ही आकर्षण रहता था। जब भी कहीं प्राचीन समय में जो बिजनेस होता था उसमें वो पैसे नहीं मांगते थे, वो डायरेक्ट एक्सचेंज मांगते थे। यानी कि आप इंडिया से मसाले यूरोप में भेज रहे हैं तो वहाँ से वो लोग आपको सोना या चांदी भेजेंगे, और चाइना से आप मशरूम यानी रेशम खरीदते हो तो आपको वहाँ पे सोना या चांदी भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके कारण कई सारी जो सिविलाइजेशन है, जैसे कि हमारी सिंधु की सभ्यताएं, उसमें बहुत सारा सोना पाया जाता है। आप कहीं भी चले जाइए आर्कियोलॉजी में तो वहाँ से सोना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों हम डायरेक्ट ही हमारे पॉइंट पे आते हैं कि सोने के दाम इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं। तो उसमें से पहला पॉइंट है ट्रेड वॉर और दूसरा पॉइंट है कोरोना वायरस। दोस्तों इस दो रीज़न की वजह से इंडिया की और वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगा गई है, तो उसके कारण गोल्ड के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो हम पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं ट्रेड वॉर। दोस्तों आपने कई महीनों से या दिनों से सुना होगा कि इंडिया, चाइना और यूएस के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही है, उसके कारण कई सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो खाड़े में जा रही है। तो उसके कारण जो इन्वेस्टर है वो ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जहां पर उनको इन्वेस्ट का रिटर्न ज़्यादा मिले। तो उसके पास सबसे अच्छा उपाय है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। तो उसके लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल देख के समझाता हूँ। सोच लो कि एक खेत है, खेत के अंदर आलू बोए गए हैं और वो प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो वहाँ पे दो पहले खरीदार थे, बाद में वहाँ पे 10 खरीदार आ गए। तो वो प्रोडक्शन करते थे 100 किलो का। तो वो खरीदार जो थे
वो बोली लगाएंगे कि हम ज़्यादा नहीं देंगे, हम ज़्यादा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसमें इन्वेस्ट करने से रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो इसी समय ऐसा हो रहा है कि जो सारी कंपनियां डूब रही है, इसलिए सारे जो इन्वेस्टर है वो लोग डायरेक्ट ही गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके कारण गोल्ड के प्राइस बहुत ही हाई हो रहे हैं। दूसरे रीज़न की बात करते हैं कोरोना वायरस। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी की डगमगा गई है। इसके कारण कई मल्टीनेशनल कंपनियां भी डूब गई है, जैसे कि होटल इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग लाइन हो गई, एविएशन क्षेत्र हो गया। तो दोस्तों वो सारी अब डूब गई है। तो उसके कारण कंपनी खोट में जा रही है। तो जो इन्वेस्टर है वो कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे? तो उसके पास एक ही रास्ता है, गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो आपको मैं एक मैप दिखाता हूँ जो लास्ट 10 ईयर का गोल्ड प्राइस का मैप है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैप में गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ ही रही है। तो बात करें तो ये पूरे 1 kg की प्राइस है कि 2011 में कितनी प्राइस थी? 2011 में थी 16 लाख। उसके बाद 2012 में हो गई 28 लाख। उसके बाद थोड़ा सा लोअर टाइम आया गोल्ड के लिए, तो 2013 और 2014 के बीच में हो गई 24 लाख। और उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया रेट, 2016 में हो गई 23 लाख के आसपास। और उसके बाद तो ये प्राइस बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि 2020 में आई थिंक एवरेज प्राइस है 43 लाख। तो दोस्तों ये तो हो गई इंडियन रुपीज़ में प्राइस। और ये आप वर्ल्ड का गोल्ड का प्राइस का भी मैप देख सकते हैं। तो उसमें भी ये प्राइस बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों इसके पीछे जो रीज़न थे मैंने आपको बता दिए कि गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ रही है। तो आप ये एक द हिंदू का आर्टिकल है, उसमें से एक शॉट लिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। लोकल गोल्ड फ्यूचर रीच एन ऑल टाइम हाई ऑफ 49,996 रुपीज़ per 10 ग्राम इन अर्ली ट्रेड, टेकिंग देयर गेन्स टू 28% इन 2020 आफ्टर राइजिंग द क्वार्टर इन 2019। तो दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 ग्राम सोने की कीमत 28% बढ़ गई है पहली बार। तो दोस्तों एक सबसे पहला और सबसे बड़ा हाई जंप है सोने का। दोस्तों आपने ये ऐसा पहले देखा होगा, 2008 और 2009 तक ये देखा होगा कि गोल्ड की प्राइस बहुत ही हाई हो गई थी। तो उसके बाद ये पहला मौका आया है गोल्ड के लिए कि गोल्ड की प्राइस बहुत ही बढ़ गई है। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बताया कि क्या गोल्ड की प्राइस 65,000 से भी ज़्यादा होने वाली है। तो दोस्तों इकोनॉमिक जो पढ़ते हैं उनको पता होगा कि जो गोल्ड की प्राइस एक बार बढ़ती है तो गिरने का नाम नहीं लेती। तो जो बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री है उनके मुताबिक जो 2022 का साल आएगा उन तक आई थिंक तो 65,000 से भी ज़्यादा गोल्ड की प्राइस रहेगी। तो दोस्तों आपके लिए भी ये सुनहरा मौका है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। यानी कि आप डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते तो शेयर बाज़ार में जाके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है फ्यूचर में। तो गाइस ये था पूरे गोल्ड के टॉपिक पर रिसर्च और एनालिसिस हमारा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे पॉइंट लाता रहूँ कि आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका एंटरटेन भी हो। जय हिंद, जय भारत।